देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, आज जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं क्या, रिवीजन। आज पूरा जीके जीएस के क्या करेंगे, संपूर्ण रिवीजन, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, सारा का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट पॉइंट ही स्टार्ट करते हैं, किससे, फिजिक्स से, बहुत की। तो देखिए नहीं फिजिक्स, तो एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में फिजिक्स से पूछा जाता है। तो क्या क्या पूछा जाता है फिजिक्स से, ये देख लीजिए। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट पॉइंट है हम वही लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम देख रहे हैं एसआई मात्रक। क्या देख रहे हैं, एसआई मात्रक कितने हैं, कोई बता सकते हैं एसआई मात्रक कितने हैं? तो 7 है। एसआई मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन है, तो जैसे देख लीजिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका मीटर। लंबाई क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। इस तरह से अगर विद्युत धारा का देखा जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। इसके पदार्थ का परिमाण का क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण, बताइए क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। पदार्थ परिमाण का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इसके बाद एक बचा हुआ ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या हो जाता है, कैंडेला हो जाता है। क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा ही मात्रक याद रखना है। या आधारी मात्रक की संख्या पूछेगा कितना होता है, आधारी मात्रक भी 7 होता है। मात्रक के कितने रूप प्रचलित है, कौन कौन से मात्रक की पद्धति पढ़ते हैं, पता है, मात्रक पद्धति, मात्रक की पद्धति बताइए तो कौन कौन सी पद्धति पढ़ते हैं। हाँ देख लीजिए, एक होगा सीजीएस पढ़े होंगे, एफपीएस, एमकेएस पद्धति पढ़े होंगे। ये सब पद्धति पढ़ते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। सीजीएस का दूसरा नाम क्या बता सकते हैं कोई, क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति से कहा जाता है, या गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। और एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। ये सब भी याद रखना, एग्जाम खूब पूछा जाता है, क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे देख रहे हैं, इससे पूछेगा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, बता सकते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 पावर 5 डाइन होता है। तो यही पूछेगा 1 केजी बराबर कितना न्यूटन होता है, बताइए कोई, 1 केजी बराबर कितना न्यूटन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है, 1 केजी बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.8। 1 केजी बराबर कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है 1 केजी बराबर। 1 केजी बराबर कितना न्यूटन हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाता है। फिर पूछेगा आपको 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग हो जाएगा, तो 10 पावर 7 अर्ग हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग हो जाता है 1 जूल बराबर। जूल किसका सही मात्रक बता सकते हैं, तो जूल किसका सही मात्रक है, ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है आपका, जूल है। तो ये सब याद रहेगा। आगे देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार आपसे पूछेगा, जैसे न्यूटन साहब ने कितने नियम दिए थे, न्यूटन के गति के कितने नियम, 3 नियम हैं। कितने नियम है, 3 नियम है। जैसे पहला नियम क्या है, यानी प्रथम नियम क्या कहता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं पहला नियम को। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के पहला नियम को। होता क्या है बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी में। द्वितीय नियम क्या होता है बताइए, द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम क्या है, यहां नियम कर लीजिए प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या है, तो इससे क्या होता है बताइए, तो द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा मिलेगा, का समीकरण का, यानी F बराबर ma। ये किससे मिलता है, गति का प्रथम नियम से।
सॉरी द्वितीय नियम से। प्रथम नियम से क्या मिलता है? जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। और क्या मिलता है? बल की परिभाषा। क्या मिलता है? बल की परिभाषा पूछेगा कौन सा नियम से मिलेगा? प्रथम नियम से। तीसरा नियम क्या है? बताइए तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं तृतीय नियम को। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये सब जरूर कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए एग्जाम में यहां से इसका एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल पूछता है, जैसे रॉकेट का लॉन्च होना। रॉकेट का लॉन्च होना जो है, ये में से कौन सा नियम लागू होगा आपका? तृतीय नियम। क्या होता है? तृतीय नियम लागू होता है। और जैसे मान लीजिए नाव पर से हम कूदते हैं तो नाव का पीछे हटना, नाव का पीछे हटना, नाव का पीछे हटना भी कौन सा नियम लागू होगा? तीसरा नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता है? ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछता है आपसे क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, नहीं भार कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा बताइए कोई? तो जितना भी पृथ्वी पर भार है उसका 1/6 भाग, पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है चंद्रमा भार। अगर कोई व्यक्ति का मतलब पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर जाएगा कितना केजी हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा, यानी 1/6 भाग होता है, याद रखना है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। चलिए आप लोग भूकंप के बारे में जानते होंगे। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है पता है आप लोग को? रिक्टर स्केल से। किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से मापते हैं। या दूसरा क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल के या सिस्मोग्राफ से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसके बाद देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मंदन क्या होता है? बताइए। तो मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। किसे? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कह देगा आपको जो मतलब क्या है, यानी ऋणात्मक त्वरण क्या कहेंगे? मंदन कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कह देगा, जैसे डॉक्टर साहब जो होते हैं वो मतलब क्या है? डॉक्टर जो है, डॉक्टर या ऐसे कह दीजिए आप लोग कि नाक कान गला के जांच में किसका उपयोग होता है? नाक कान गला के जांच में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? नाक कान गला के जांच में कौन सा दर्पण होता है? जांच में बताइए कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। क्यों? अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण का दूसरा क्या नाम है? अपसारी दर्पण कहेंगे कि अभिसारी? तो इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण इसे कहा जाता है। फिर देख लीजिए एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यानी वस्तु अगर, यदि वस्तु अगर सी पर है, सी मतलब वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सी पर ही बनता है। कहां बनता है? सी पर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है आपका, और पूछे जाने की उम्मीद है। इसके बाद आगे देख लीजिए, पूछेगा बैटरी में कौन सी धारा होती है? बताइए बैटरी में धारा कौन सी धारा होती है? बैटरी में, तो बैटरी में कौन सी धारा पाई जाती है? एक ही एसी की डीसी, तो डीसी धारा होती है। कौन सी धारा होती है? डीसी धारा होती है। डीसी मतलब क्या होता है? डिस्ट धारा। क्या होता है? डिस्ट धारा होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। पूछेगा बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? बता सकते हैं? तो H2SO4। कौन सा अम्ल उपयोग करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पूछेगा आपको विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? बताइए। तो विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होगा? नरम लोहा, किस बात का? बताइए। तो किसका उपयोग होता है? नरम लोहा का।
इसका उपयोग होगा नरम लोहा का। लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो उसका इस्पात का उपयोग करते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इसके बाद देख लीजिए, आज पूछेगा आपसे, जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इस तरह से एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। तो एलपीजी को हम आदर्श ईंधन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये धुआं नहीं देता है, इसका रख रखाव आसान होता है, सस्ता होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको आदर्श ईंधन कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोलर पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है? सोलर पैनल बनाने में या सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? यानी कौन सा धातु का उपयोग करते हैं? या तो धातु का उपयोग यहाँ करते नहीं, उप धातु का उपयोग करते हैं। उसका क्या नाम है? सिलिकॉन। किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन। किसका बनाने में? सोलर पैनल या सौर सेल बनाने में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है बताइए? निकट दृष्टि दोष का निवारण, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस से होता है। यही पूछेगा दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? तो उत्तल लेंस से होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस से होता है। यही पूछेगा आपसे जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? तो जरा दृष्टि दोष की क्या होता है बताइए? बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल लेंस से करते हैं, या द्विफोक्सी लेंस से कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है इसे। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताइए? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर है। यही अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होता है। अधिकतम दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम को पूछता है। इसके बाद पूछेगा बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, अक्रिय गैस भरी जाती है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस पूछेगा रहेगा? तो अक्रिय गैस रहता है या निष्क्रिय गैस रहता है। और खासकर गैस का नाम पूछेगा तो कौन सा रहता है? आर्गन। कौन सा गैस रहता है? आर्गन रहता है। अगर ऑप्शन में आर्गन ना हो तो नाइट्रोजन मारेंगे, आर्गन नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? नाइट्रोजन मारेंगे। ये सब फिजिक्स से क्वेश्चन याद रखना है आप लोग को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। देखिए आगे केमिस्ट्री, पहले बता दीजिए केमिस्ट्री के पापा कौन है? तो लेवोसियर है। कौन है? लेवोसियर। ये याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है केमिस्ट्री के पापा कौन है। अब देखो आगे पूछेगा केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा जाता है बार बार। हम आज वही क्वेश्चन को चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ पता है आप लोग को? 3। कौन कौन होता है? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। लेकिन 2 अवस्थाओं के और निर्माण किया गया, यानी टोटल 5 अवस्था होता है। तो चौथी अवस्था क्या होती है पता है आप लोग को? पदार्थ की चौथी अवस्था है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है। और पंचम अवस्था क्या होता है पता है आप लोग को? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या आपका 5वीं अवस्था का नाम है। एग्जाम में चौथी और 5वीं एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब ठोस द्रव गैस से कुछ एक टेबल बनाकर हम सबका याद कर लेते हैं तुरंत फास्ट में। ठोस गैस गैस ठोस द्रव गैस के बारे में कुछ याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ठोस अगर द्रव में बदल जाएगा तो क्या कहलाता है पता है आप लोग को? पिघलना कहलाता है। क्या कहलाता है? पिघलना कहलाता है। द्रव अगर गैस बन जाएगा तो क्या कहलाएगा पता है आप लोग को? बताइए। वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। गैस अगर द्रव बन जाएगा तो क्या कहलाएगा पता है? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। द्रव अगर ठोस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। ठोस सीधे गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा पता है आप लोगों को? ठोस सीधे गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर मान लीजिए
ठोस सीधे गैस बना तो ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस सीधे ठोस बनेगा तब क्या कहेंगे? गैस सीधे क्या बन जाए, ठोस बन जाए तो इसका क्या नाम कहेंगे बताओ? ठोस अगर सॉरी गैस अगर सीधे ठोस बन जाता है इसको क्या कहते हैं बताओ? ऊर्ध्वपातन, पिघलना, वाष्पन, संघनन, जमना, क्या कहेंगे बताइए? बोलिए क्या कहेंगे? नहीं, इसको कमेंट में बताना क्या कहते हैं। देखते हैं कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये निश्चित है कि एग्जाम पूछा ही जाता है अधिकांश एग्जाम पर। आप तो पहले ठोस को गैस में बदलते हो क्या पूछता है, अब पूछता क्या है गैस को ठोस में बदलने में क्या कहते हैं उसको? परम शून्य तापमान कितना होता है? परम शून्य तापमान बताइए। तो 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन। ये भी एग्जाम पूछता है। या -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है परम शून्य तापमान। पूछेगा आपको यानी कितना तापमान पर, कितना तापमान पर जल तीनों अवस्था पाया जाता है? जल क्या पाया जाता है कि तीनों अवस्था पाई जाती है। जल की 3 अवस्था पाई जाती है। बताइए कौन सा तापमान पे? बताइए, कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। यही 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको त्रिक बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, इसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पर क्या होता है, जल 3 रूप में पाए जाते हैं। पता होगा आप लोग को जल के 3 रूप कौन सा है? तो देखिए ठोस में किस रूप में पाया जाएगा? बर्फ के रूप में, द्रव में पानी, और गैस में जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प होता है। समुद्र का नमक जो प्राप्त करते हैं कौन सा विधि से? वाष्पन विधि से। जलवाष्प मतलब जल का वाष्प उड़ जाता है और नमक बच जाता है, तो ये कहलाता है। आगे देखिए आप लोग केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा जो बहुत खास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। यानी ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान बराबर होता है? ऐसा कितना डिग्री है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा? बताइए ऐसा कौन सा मान होगा? तो वो है आपका -40 डिग्री। -40 डिग्री में क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है? मान बराबर होता है। यानी -40 डिग्री सेल्सियस लो या फ़ारेनहाइट लो, दोनों मान क्या होता है? बराबर होता है। चेंज करके आप देख सकते हैं, तो पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है चेंज करने का। पता है आप लोगों को क्या होता है फॉर्मूला? नहीं पता, तो चेंज करने फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। C/5 बराबर F-32 क्या होता है? 9 होता है। इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं क्या बराबर आता है या नहीं आ रहा है। आगे देख रहे हैं हम कुछ जैसे तत्व है और उसका क्या करते हैं हम लोग? लैटिन नाम याद करते हैं। क्या करते हैं? लैटिन नाम याद करते हैं। एग्जाम में खूब पूछता है लैटिन नाम, एक क्वेश्चन जरूर रहता है तत्व और उसका लैटिन नाम से क्या होता है क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए सोना का लैटिन नाम क्या होता है पता है आप लोग को? औरम होता है। क्या होता है? औरम होता है। चांदी का लैटिन नाम पता है क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। अर्जेंटीनम होता है। पारा का पता क्या होता है आप लोग को? हाइड्रा राजाइरम। क्या होता है? हाइड्रा राजाइरम होता है। कॉपर के पता है क्या होता है आप लोग को? लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम होता है। लोहा क्या होता है लैटिन नाम बताइए? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम होता है। इसके बाद शीशा को बताइए क्या होता है लैटिन नाम? प्लम्बम होता है। क्या होता है? प्लम्बम होता है। तो ये सब का जैसे सोडियम का क्या होता है बताइए? सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नात्रियम होता है। क्या होता है? नात्रियम होता है। ये सब याद रखना है आप लोग को लैटिन नाम। सबका संकेत भी याद रखना है। सोना का संकेत क्या होता है? AU, चांदी का AG, हाइड्रोजन का HG, क्यूप्रम का CU, फेरम का Fe, प्लम्बम का Pb, नात्रियम का Na। ये सब याद रखना है। फिर पूछेगा आपको ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम जल में डुबा कर रखते हैं? पानी में किसको रखते हैं? पानी के अंदर किसे रखा जाता है बताइए? रखा जाता है सफेद फास्फोरस को रखा जाता है पानी के अंदर। याद रखना है सफेद फास्फोरस को, फास्फोरस को रखा जाता है। बताइए तो फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है फॉर्मूला फास्फोरस का? P4 होता है। इसके बाद आपसे पूछेगा तो अभी बताइए सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है बताइए?
हाँ, इसको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। क्यों? ये मुलायम तत्व है। क्या है? मुलायम तत्व है। ये सब याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद जरूर याद रहेगा। आगे देखिए, पूछेगा हड्डी जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं? बताइए। हड्डी जोड़ने में तो पीओपी का उपयोग करते हैं। मतलब पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यानी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये भी याद रखना, ये भी सब खूब क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? पता है आप लोगों को? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम भी एग्जाम पूछता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पूछेगा बेकिंग को जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बताइए। बेकिंग पाउडर जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता? तो ये होता है खाने वाला सोडा, यानी खावन सोडा। अब प्लस में किसका होता है? पता है? टार्टरिक अम्ल। एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, कहेगा बेकिंग पाउडर जो है खाने वाला सोडा और किसका मिश्रण होता है? तो टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। पाव रोटी को स्पंजी करने में किसका उपयोग करते हैं? ये बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। पाव रोटी सॉरी क्या लिखा रहा है? पाव रोटी को स्पंजी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर का ही उपयोग करते हैं। ये सब एग्जाम पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, पूछेगा आपसे ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव होता है? बताओ। तो पारा जो है आपका वो क्या होता है? द्रव रूप में पाया जाता है। कौन सा अधातु द्रव रूप में होता है? बताइए। कौन सा धातु द्रव रूप में होता है? तो अधातु की अगर बात करेंगे तो क्या होता है पता है आपको? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। पारा का संकेत क्या हो जाएगा? Hg। ब्रोमीन का क्या होता है? Br होता है। अक्रिय गैस कौन कौन है पता है ना आप लोग को? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कौन कौन है? तो देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा हो जाएगा आपका? तो अक्रिय गैस के बारे में याद रखना है, एग्जाम पूछता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन क्या है? अक्रिय गैस है ना। इस सबकी अगर संयोजकता पूछेगा, वैलेंसी कितनी है? इस सबके वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है, याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सबका वैलेंसी कितना होगा? 0 होता है, याद रखना है। सभी का क्या होगा? वैलेंसी 0 होता है। एग्जाम में सब पूछा जाता है। फिर पूछेगा आपको त्रिक नियम किसने दिया था? बताइए। त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम दिया था डोबराइनर या डोबेराइनर। कौन दिया था? डोबराइनर दिया था त्रिक नियम। फिर पूछेगा अष्टक नियम किसने दिए थे? अष्टक नियम किसने दिया था? बताइए। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स। कौन दिए थे? न्यूलैंड्स दिए थे अष्टक नियम। फिर पूछेगा आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने बनाया? आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पता है आप लोग को? वो मेंडलीव तैयार किया था। कब तैयार किया था? मेंडलीव तैयार किया था। किसने तैयार किया था आवर्त सारणी? मेंडलीव। और अभी वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन थे? आधुनिक आवर्त सारणी बताइए कौन दिए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? बताइए। वो दिए हैं मोसले। कौन दिए हैं? मोसले। एग्जाम कभी पूछता है डेट 1913 में। कब दिए हैं? 1913 में दिए हैं आधुनिक आवर्त सारणी। कौन दिए थे? मोसले दिए थे। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ लिया जाएगा, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या, जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन बताइए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अब बताइए फिर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का CnH2n क्या होता है? एल्काइन का बताइए। CnH2n-2 होता है। और एल्किन का क्या होता है? बताइए। एल्किन का क्या हो जाएगा? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। फिर देखिए कार्बन के अप्रूप पूछेगा। कार्बन के कुछ अप्रूप पूछता है। अप्रूप का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन के गुण पाया जाता है। एक तो ग्रेफाइट आपको पता ही होगा, और क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। और बता सकते हैं कोयला भी है। कौन है? कोयला भी है। और बताइए एक C60 है, इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फुल्लेरीन। क्या नाम है? बकमिंस्टर
फुल्लेरीन नाम है किसका? C60 का। किसका नाम है? C60 का नाम है। एग्जाम ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है खूब, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा जाएगा आगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि टोटल कितने तत्व हैं बताइए, टोटल एलिमेंट्स कितने थे? तो टोटल एलिमेंट्स हैं 118 हैं। कितने हैं? 118 हैं टोटल एलिमेंट्स। कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है, याद रखिएगा। पूछेगा फिर सबसे तन्य धातु कौन सा है? सबसे तन्य धातु कौन सा है बताइए? तो सोना है सबसे तन्य धातु। कौन सा है? सोना है सबसे तन्य धातु। यानी ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना से क्या है? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब बताइए, आप बताइएगा पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइए पीतल किसका मिश्र धातु पता है आप लोग को? तांबा और जिंक का। इसका है तांबा और जिंक। ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। और ये किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। वो भी एग्जाम याद रखना आप लोग को। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे, जैसे मान लो धातु के ऊपर क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाएगा बताइएगा आप लोगों को? धातु के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। या इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। धातु के परत पर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जस्तीकरण कहलाता है। इसे याद रहेगा केमिस्ट्री में।